मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित एक बैंकेट हॉल में सोमवार को जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर नारी सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा करना तथा समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम का विरोध कर विपक्षी दलों ने महिलाओं के हितों के प्रति अपनी नकारात्मक सोच को उजागर किया है। वक्ताओं ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीति करने वाले दलों का वास्तविक चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं ने भी नारी सम्मान और अधिकारों की रक्षा को लेकर अपनी राय साझा की। कार्यक्रम संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक पहल की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दिए जाने की भी चर्चा की गई। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं को सम्मान और अवसर दोनों मिले हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है और सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि महिला विधेयक का विरोध करने वाले दल महिलाओं की भावनाओं को समझने में असफल रहे हैं। विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा रश्मि रावत ने कहा कि पहले बेटियों को समाज में बराबरी का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। सम्मेलन के अंत में महिलाओं ने एकजुट होकर नारी सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। ये जो महिला आक्रोश सम्मेलन था, ये हमारी जो आधी आबादी है, मातृशक्ति है, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये चाहते थे, जो अधिनियम 2023 में आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कि वो 2034 के बजाय 2029 में लागू हो। इस बात को लेकर एक संशोधन विधेयक लेकर संसद में स्पेशल सत्र के माध्यम से आए थे। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष के तमाम साथियों ने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया और उसके विरुद्ध वोटिंग करके उस बिल को गिराने का काम किया है, उन्होंने इस देश की आधी आबादी को, जो प्रतिशत उनको 33% मिलने वाला था, उससे उनको अलग करने का काम किया है, जो बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जो जिस प्रकार का आक्रोश हमारी बहनों में दिखाई दे रहा है, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी, यहाँ विपक्षी दल है, कांग्रेस विपक्षी दल है, जिन्होंने खिलाफ वोटिंग किया है, तो इनको खामियाजा 2027 में भुगतना पड़ेगा और 2029 में भी भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका था, लेकिन भाजपा इसे आरक्षण इसे लागू नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका कहना ये है। आप अपनी सरकार का थोड़ा देख लो, वहाँ का भी डाटा निकाल लो, कितना अत्याचार उस समय होता था। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, चलो मैं मंत्री हो सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इस बात को, लेकिन एक आम आदमी इस बात को कहते हुए मिल जाता है कहीं भी, जो प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को सिर्फ नाम से जानता है। वो भी ये कह देता है कि नहीं, हम, हमारे परिवार, हमारी बहन बेटियाँ सरकार में सुरक्षित है। और देखो, दूसरी बार सरकार आना कोई छोटी बात नहीं होती। दूसरी बार एनडीए की सरकार को इस प्रदेश की जनता ने मौका दिया है और उत्तर प्रदेश में हमेशा जो है कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा है। जिसने कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया, जिसने कानून का राज स्थापित किया, उसको इस प्रदेश की जनता ने दोबारा मौका दिया है। तो कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। आज गुंडा कहीं दिखाई नहीं देता, गुंडागर्दी खत्म है, कोई दंगा नहीं है, कोई धार्मिक उन्माद नहीं है, कोई जातीय संघर्ष नहीं है, और आम जनता यही चाहती है सुरक्षा, वो सब चीज़ मिल रही है। इकरा हसन आरएलडी को घेर रही है जी, इकरा हसन आरएलडी को घेर रही है सीटों के बंटवारे को। इकरा हसन जी हमारी छोटी बहन है, ना तो उनके कुछ हाथ में है, ना उन्हें कहना चाहिए। और पहले वो अपने पुराने गठबंधन का विश्लेषण कर लें। वो कांग्रेस के बारे में सोचे। कांग्रेस जो है, जो सीटें मांग रही है उनकी 200, उन्हें 200 सीटें देना, उसके बाद बात करेंगे। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या कहना है इस पर आपका? देखो, ऐसा है ना, मान लो आदमी राजनीति कहीं करता है,
लेकिन वो जब हमेशा जो है ना नीतियों से प्रभावित होकर ये आदमी दल बदल करता है। तो आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार की नीतियाँ सब प्रभावित होकर ही उन्होंने एक कदम उठाया है और स्वागत है उनका। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को कार्यक्रमों में शामिल कराया जा रहा है, जिनको बुलाया जा रहा है, उनको कार्यक्रम के विषय में भी जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ भीड़ जुटाने का काम है। अरे भाई, कार्यक्रम के विषय में तो जानकारी पूरी नवी नहीं अगर उतने तो समर्थन करते वहाँ। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन महानगर महामंत्री विशाल त्यागी ने किया। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भाडूला, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, महानगर मंत्री सुनीता शर्मा आदि भारी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज जो यहाँ पर जन आक्रोश महिला सम्मेलन हुआ है, ये अकेले यहीं पर नहीं पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। इस बात का आक्रोश, इस बात का गुस्सा है कि जिस संविधान को बदलने के लिए और उसमें एक संशोधन करने के लिए बिल लाया गया था, 17, 18, 19 ये 3 दिन विशेष सत्र बुलाए गए थे, 16, 17, और उसमें विपक्ष ने 2 दिन के ही अंदर अपना चाल और चरित्र दिखा दिया और ये दिखा दिया कि महिलाओं का सम्मान उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। जो देश की आधी आबादी है, उस आधी आबादी को उन्होंने एकदम नकार दिया है और एक तरह से उसका अपमान किया है, उसको धोखा दिया है। ये उम्मीद थी कि ये संशोधन हो जाएगा और सरकार 2029 में हम सबको इसका लाभ देगी, मगर उनकी जरा सी क्या उनकी साजिश थी कि निश्चित रूप से ऐन वक्त पर धोखा दें और उनका काम केवल विरोध करना है। यदि हम अच्छा काम करें, संगठन के लोग, तो भी विरोध करना है, पार्टी अच्छा काम करे तो भी विरोध करना है, सरकार अच्छा काम करे तो भी विरोध करना है। तो जो विरोध की राजनीति वो कर रहे हैं, ये उनको बड़ी भारी पड़ रही है, बड़ी भारी पड़ेगी। आप प्रदेश में महामंत्री हैं महिला मोर्चा की, आगे की क्या रणनीति है, विपक्ष को किस तरह से घेरने की तैयारी है? देखिए, विपक्ष को घेरने के लिए तो घेरने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही घिरा पड़ा होगा। उसको क्या घेरेंगे, वो तो खुद घिरा पड़ा है। जो उसने किया है तो उसको तो आधी आधी जवाब देगी जरूर। विपक्ष कह रहा है कि 2023 में बिल जो महिला आरक्षण था वो पास हो गया। हाँ। उसमें हमने समर्थन किया था। हाँ। लेकिन उसके बाद भाजपा को यही लागू कर देना चाहिए। नहीं, भाजपा ही लागू करने को कब मना किया, लेकिन लागू नहीं किया। नहीं, वो केवल ये चाहती थी ना कि जो लागू हुआ था वो 2035 के लिए हुआ था, 34 के लिए। वो ये चाहती थी कि 2029 में ही हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे दें। यही तो सारी बात थी। पास तो ये हो गया था, केवल संशोधन चाहती थी कि भाई हम उसको जल्दी कर दें।